हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 4 अप्रैल यानी थर्सडे के लिए। आज अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ने छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन ही किया, ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं। कुछ स्टॉक्स को छोड़ के ज़्यादा आपने मूवमेंट नहीं देखा होगा। बट हाँ, कल के लिए क्या है, एक तो 5 अप्रैल इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि आरबीआई की कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो कल नहीं, परसों परसों इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। कॉन्फ्रेंस के बाद आपका बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा उससे किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, एंड उससे पहले भी मूवमेंट हो सकता है एंड बाद में भी। 2 दिन से आप देख रहे हैं यूएस मार्केट लगातार गिर रहा है और वहाँ पर विक्स भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एंड कई कंपनीज के रिजल्ट आए, जैसे टेस्ला को आपने देखा होगा कल वो ऑलमोस्ट 6% 7% डाउन गया एंड फिर थोड़ा बहुत सेटल हुआ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी गिरावट्स वहाँ पे देखने को मिली है ड्यू टू बिग कंपनीज रिजल्ट। और अब थोड़े दिन बाद हमारे भी यहाँ कंपनीज के रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सो बी रेडी। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करूँ तो 1490 ये लेवल याद रखना है, या 1489.5 भी ले सकते हो। ये लेवल अगर टूटता है तो आपको 1503 एंड 14.5 ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1484.5 इज़ योर एसएल। ठीक है, तो ये आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड। 1479.5 अगर ये टूटता है तभी हम बियरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1467 एंड 1453। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एसएल की तो 1485 इज़ योर एसएल, 1485। ठीक है, सो ये आपके एसएल रहेंगे। स्ट्रक्चर नो डाउट बुलिश ही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है अनटिल एंड अनलेस। बट हाँ, एकदम सडन जैसे आरबीआई की कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद सडन रिएक्शंस होंगे और फिर आपको वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि परसों आरबीआई की है तो कल सेकेंड हाफ में एक मूवमेंट स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा कंसीडर करके चलना। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है, देखो एक्सिस बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे। ठीक है, यहीं इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहीं पर ये सपोर्ट बना रहा है, कोशिश कर रहा है। बट यहाँ अगर ये 1-2 दिन और रुका ना तो फिर ये ऊपर तोड़ देगा, है ना, अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड दे देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 1063.6 अगर ये टूटता है तो 1072 एंड 1082 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बात करें 1061 यानी 2 पॉइंट का हम एसएल भी लेके चलेंगे। ठीक है, 1059 अगर टूटता है तो 51 एंड 43 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो 61.5 का आपका एसएल बनेगा। ठीक है, तो 1061 इज़ योर एसएल फॉर बाइंग एंड 1061.5 इज़ योर एसएल फॉर सेलिंग। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। स्ट्रक्चर बुलिश है, इसका भी काफ़ी अच्छा बुलिश है ना। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस में थोड़ा सा देखें, थोड़ी सी बेरिशनेस देखने को मिल रही है रिलायंस एंड आईटी में भी आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट सुबह से चल रहा था बट लास्ट में सारा का सारा वापस हो गया, है ना। तो रिलायंस की बात कर लेते हैं पहले। रिलायंस अगर बात करें 2946 ये अगर टूटता है तो 2962 एंड 2978 ये टारगेट आपके रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। बट हाँ, नीचे अगर बात करें 2937 अगर टूटता है, अच्छा इस ये 46 अगर टूटता है उसके साथ साथ आपको एसएल भी कंसिडर करके चलना है। सो दैट इज़ योर 41। ठीक है, 2941 इज़ योर एसएल फॉर बाइंग साइड। अगर 37 टूटता है तो फिर आपको 2920 एंड 2905 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपका एसएल जो बनेगा 2942 ये आपका एसएल बनेगा। छोटे से एसएल हैं बट टारगेट काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे आए और 2920 यहाँ से बाउंस दे जहाँ पर पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हम इन्फोसिस की। इन्फोसिस की बात क्या है कि इन्फोसिस काफ़ी अच्छा, देखो परसों भी गैप अप हुआ, काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ बट वापस ला के नीचे लिया, है ना। यहाँ पर अगर हम कल की बात करें गैप डाउन हुआ और नीचे ही चला गया। आज की बात करें गैप डाउन हुआ बट ऊपर जाने की बहुत अच्छी कोशिश और बहुत ऊपर तक यानी 1495 तक टच किया इसने। एंड उसके बाद इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और क्लोजिंग इसने ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग के भी नीचे दिए। ठीक है, यानी नेगेटिव में क्लोज हुआ है और एक टाइम था जब ये 1.5% ऊपर था। तो थोड़ा सा समझ के चलो कि सेलिंग प्रेशर आईटी में अभी है। क्यों? क्योंकि यूएस में जो भी हो रहा है, कई कंपनीज जो आईटी की हैं वो यूएस बेस्ड कंपनी होती है ना, तो उनको वहाँ से ऑर्डर्स वगैरह आते हैं। ठीक है,
तो इसलिए जब यूएस में फॉल स्टार्ट है तो फिर आईटी कंपनीज में स्पेसिफाइडली आपका वर्क करेगा, यानी नेस्डेक आप देख सकते हैं, नेस्डेक अगर नेगेटिव जा रहा है तो आईटी कंपनीज पे प्रेशर रहेगा, नेस्डेक अगर अच्छा खासा पॉजिटिव जा रहा है तो आईटी कंपनीज अच्छा खासा वर्क करेंगे, तो थोड़ा उस चीज़ पे भी वर्क कीजिएगा। चलो अब लेवल वाइज बात कर लेते हैं। 1483.5 अगर टूटता है तो 1491.5 एंड देन 1498, ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ तक जा सकता है तो 1506.5 तक ऊपर लिमिट है इसकी। देखो ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। एंड अगर इसने ये लेवल टूटा, अगर 1481 टूटता है तो 1474 एंड 74 जब टूटेगा तो फिर आपको 64 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इन इन्फोसिस। अगर एसएल की बात करूं तो जैसे 81 टूटेगा तो 83, यानी 2 पॉइंट की रेंज है, तो 2 पॉइंट की रेंज आपका एसएल होगा। नीचे ये टूटता है तो ये एसएल है, ये टूटता है तो ये एसएल है। ज़्यादा बड़ा एसएल हम कंसीडर करके ही नहीं चलेंगे, छोटा सा लॉस या बड़ा बेनिफिट। ओके, एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई अपने अलग धुन में चल रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट चल रहा है। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 772.5। अगर ये देखो आज पूरे दिन ये स्टॉक ऐसे हैं कि हाँ यार पूरे दिन एक रेंज में आराम से गुजार सकते हैं। अब मूवमेंट आता है तो फिर ये फिर अच्छा मूवमेंट देते हैं, बट मूवमेंट इनमें क्या होगा कि जैसे अगर 20 दिन ट्रेडिंग होती है महीने में, तो ये केवल 3 दिन ही आपको मूवमेंट देंगे, ठीक है। तो ये अलग टाइप के स्टॉक्स, बट 3 दिन में आपको अच्छा खासा दे देता है, ठीक है। तो 772.5 अगर टूटता है तो 776.5 एंड 781, 770 टूटता है तो 766 एंड 762.5, ठीक है। ये आपके टारगेट रहेंगे। 771 इज़ योर एस एल फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग, ठीक है। तो छोटा सा एस एल है 771, ठीक है। अब देखिए हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि यार जो स्टॉक 2 दिन अगर मूवमेंट दे दे तो तीसरे दिन आप उसे अवॉइड करो, ठीक है। हर स्टॉक की बात है ना, अगर 2 दिन मूवमेंट दे दे तो तीसरे दिन फिर उसमें आपको ज़बरदस्ती मूवमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो मूवमेंट नहीं देगा तो जो वो विक्स उसमें जो वॉलेटिलिटी होनी थी वो नहीं हुई, तो काफ़ी प्रीमियम डीके हो जाती है ना। एंड अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में भी कर रहे हो तो उसके फंसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, एसएल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो जब जहाँ कंसोलिडेशन 2-3 दिन हो जाए उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, ना कि जहाँ मूवमेंट 2-3 दिन हो जाए उस पर फोकस करना है ना। चलो अब लेवल की बात कर लेते हैं। इन टाटा मोटर्स बुलिश है। कल देखो टेस्ला का रिजल्ट आया था, टेस्ला टेस्ला के रिजल्ट का इम्पैक्ट यहाँ ऑटो कंपनीज पे दिखता है। आज अगर आपने देखा होगा तो टोटल ऑटो थोड़ा सा नेगेटिव था, है ना। और इनिशियल लेवल पे देखें तो आज जैसे ही मार्केट खुला तो टेस्ला का देखो इम्पैक्ट कितना दिखा कि ये डायरेक्टली 1.5-2% नीचे चला गया, ठीक है। इतना बड़ा इम्पैक्ट था, बट हाँ उसके बाद रिकवर किया, फिर नीचे थोड़ा बहुत गया, फिर वापस अच्छा खासा क्लोजिंग अच्छी हुई है ना। तो जो इम्पैक्ट था वो फर्स्ट कैंडल में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। आपने देखा 1005 से 91 तक चला गया, 1.5% का मूवमेंट दे दिया एक ही कैंडल एंड उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी भी दी है ना। तो इम्पैक्ट ख़त्म। अब नेक्स्ट आपको लेवल वाइज ट्रेड देखना है। 10-11 अगर टूटता है तो 10-20, 10-26.8 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो आपका एसएल बनेगा 1009 एंड 1008 अगर टूटता है नीचे तो फिर आपको 999 एंड 991 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1010 का यहाँ पर आपका एसएल रहेगा। स्ट्रक्चर नो डाउट बुलिश है, बट हाँ हमें लेवल टू लेवल की बात सोचनी है ना, सो थोड़ा सा फोकस करना। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी में क्या चल रहा है, देखो अडानी थोड़ा सा आज गैप डाउन ओपन हुआ और वहीं फंसा है, ठीक है। और पूरे दिन उसने एक छोटी सी रेंज में ही ट्रेड किया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है मार्केट, अगर आप देखेंगे विक्स काफ़ी लो होता जा रहा है, 11 के अराउंड आ गया। तो अब मार्केट में क्या होगा कि गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, बट फिर वहाँ फंस जाएगा, है ना, फिर वहाँ फंस जाएगा। तो जब तक विक्स नहीं बढ़ता आप ज़्यादा ऑप्शन बाइंग की जो भी लास्ट मंथ की आपकी स्ट्रेटजीज थी उनको अवॉइड करना, है ना। तो विक्स कम है तो हर स्टॉक का क्या रहेगा, या तो गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, फिर फंसने की कोशिशें ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। तो थोड़ा इन चीज़ों पे फोकस करना, जब तक लेवल नहीं टूटे। जब भी आपको कोई भी स्टॉक किसी रेंज में फंस रहा है तो फंसने दो, फिर वहाँ रेंज बना लो और फिर ब्रेकआउट का वेट करो, ठीक है। चलो अब यहाँ बात कर लेते हैं 3250। अगर ये टूटता है तो 3290 एंड 3330 इज़ योर टारगेट एंड 3225 इज़ योर 35 इज़ योर एस एल। ओनली 15 पॉइंट का एस एल हम कंसिडर करके चलेंगे। और अगर 3220 अगर टूटता है नीचे तो फिर आपको 3185 एंड देन 3145 इज़ योर टारगेट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
40 इज़ योर एस एल, यानी 20 पॉइंट्स का एस एल यहाँ कंसिडर करके चलें। सो स्ट्रक्चर इसका भी बुलिश है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।